नमस्कार, आज तक समाचारों में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार में 2012 का प्रलय 3012 में टाल दिया गया है। सबको अनुरोध है कि वो जीवित रहें। और आज सबसे अहम समाचारों में ये है, धरती पे आए हुए यमराज जी और चित्रगुप्त जी सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गए हैं। यमराज जी की स्थिति अत्यंत गंभीर है और चित्रगुप्त जी कुछ बोलने के हालत में है। वर्तमान का ब्यौरा देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता राजीव रंजन। राजीव, नमस्कार, मैं हूं संवाददाता राजीव रंजन दुर्घटना स्थल से। यमलोक से आए यमराज जी और चित्रगुप्त जी का इस धरती पे रोड एक्सीडेंट हो चुका है। यमराज जी की स्थिति अत्यंत ही नाजुक है और वे कोमा में है। दुर्घटना स्थल पे चित्रगुप्त जी मौजूद है, उन्हें हल्की सी चोटें आई है। चित्रगुप्त जी, इस दुर्घटना के बारे में आप कैसा? अरे क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई बदन पे मालिश कर रहा है क्या? आप संवादित वाले यही सवाल पूछते रहते हैं। यमराज जी की आत्मा अभी जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही है। मुझे तो ये चिंता है कि अभी यमरानी का क्या होगा जिसके साथ इनका विवाह निर्धारित हुआ था। मैं प्रस्थान करता हूँ। चित्रगुप्त जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे और है। अरे आप संवादित वाले सवाल जवाब में बहुत समय की बर्बादी करते हो। अभी तो यमराज जी की आत्मा को ढूंढने के लिए मुझे इस दुनिया का गूगल सर्च भी कम पड़ जाएगा। हाँ? नहीं, मैं प्रस्थान करता हूं। तो ये थे हमारे चित्रगुप्त जी, जो अभी यमराज जी की आत्मा को जीवन और मृत्यु से बीच से लाने के लिए गए हुए हैं। ये हमारे जिंदगी का सबसे अहम समाचार बनने वाला है। मैं इनका पीछा अभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं चला इनके पीछे और आप राजीव के साथ जुड़े रहिए आज तक पर। किसका यह दुस्साहस जो मुझे यहाँ ले आया? और कौन है वो मूर्ख जो मेरे प्राण को मेरे जीवित शरीर से जुदा करने की जरूरत की? कौन है वो मूर्ख? शांत यमराज, शांत। आपको मैंने ही यहाँ बुलाया है। मैं सुरक्षा देव हूँ। इस धरती लोक का हर प्राणी का सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यदि वो तुम्हारा कर्तव्य है तो प्राण लेना भी मेरा कर्तव्य है। परंतु तुम मुझे यह बताओ कि मेरी दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? यमराज, आप मत भूलिए कि आप धरती लोक में हैं और इस धरती लोक में मेरा एक प्राणी बड़ी ही गंभीर स्थिति में था। केवल आपकी वजह से यमराज, केवल आपकी वजह से। क्या मेरा इसे? अरे क्या मैं कर रहे हैं महाराज? अब कोई बकरी है क्या? मैं आपको इस दुनिया में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इस हरे हेलमेट वाले के साथ क्या बतिया रहे हैं? चित्रगुप्त, क्षमा महाराज, क्षमा। ये अपने आप को कोई मूर्ख सुरक्षा देव बता रहा है। सुरक्षा देव? भली ये कौन सी चिड़िया का नाम है? अच्छा सुरक्षा देव, मैं बताता हूँ। जन्म और मृत्यु तो विधि का विधान है। अगर धरती पे कोई जन्म लेता है तो प्रकृति के संतुलन हेतु किसी ना किसी को तो मरना ही है। अगर इस कारण ने हमारे यमराज जी ने कोई अनहोनी चाही तो आपने तो यमराज जी को ही टपका डाला। ये कैसा अनर्थ है भैया? चित्रगुप्त जी, यमराज, आपकी दुविधा में भली भांति समझ सकता हूँ, परंतु पिछले 2 दिनों में आप दोनों ने मिलकर जो गुल खिलाए हैं उसका सारा प्रसारण हमारे आज तक वालों के पास तो होगा ही। आपको मैं ले चलता हूँ राजीव रंजन के पास। पिछले 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि यमलोक से यमराज जी और चित्रगुप्त जी को इस धरती लोक पे आना पड़ा? और इस धरती लोक पे ऐसा क्या हुआ कि वे दोनों सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गए? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसके पीछे कहीं न कहीं प्रशासन का हाथ अवश्य लगता है। तो सच क्या है और झूठ क्या है, इसका पर्दाफाश करने के लिए आपको ले चलते हैं यमलोक 2 दिन पहले। ओ चित्रगुप्त जी महाराज। हिसाब किताब कैसे चल रहा है? हिसाब किताब तो बढ़िया चल रहा है महाराज, परंतु मैं एक दुविधा में हूँ। क्या? हमारे होते हुए क्या दुविधा? महाराज, मैं पिछले 1 वर्ष से इस कारखाने का चक्कर लगा रहा हूँ। यहाँ पे सभी लोग सुरक्षा के प्रति काफी जागरूक है। ना ही कोई जख्मी हुआ है
और ना ही किसी का मृत्यु। ऐसे में हमारा धंधा कैसे चलेगा महाराज? बस इतनी सी बात। जी महाराज। मैं इसी समय एक व्यक्ति को खटखोसली से नष्ट करता हूँ। अवश्य। महाराज इसका तो कुछ भी नहीं हुआ महाराज। आप एक सेकंड पे टाइम लीजिए। अवश्य, मैं अभी इसे आंधी तूफान से नष्ट करता हूँ। महाराज अभी भी इसका कुछ भी नहीं हुआ महाराज। चित्रगुप्त, महाराज आप एक अंतिम प्रहार करें महाराज। अवश्य, इस बार मैं अपने थंडर बोल्ट को बोल्ट में परिवर्तन करके उसे नष्ट करता हूँ। महाराज अभी भी इसका कुछ भी नहीं हुआ महाराज। चित्रगुप्त, हमें समझ नहीं आ रहा हमारा शक्तियों का कुछ असर क्यों नहीं हो रहा। लगता है हमें स्वयं धरती लोक जाके देखना होगा। जरूर महाराज। महाराज चित्रगुप्त, हाँ। आपका पैसा का क्या हुआ महाराज? अरे चित्रगुप्त, तुम क्या समझे इस धरती लोक में हम अपना भैंसा चलाएंगे? तो महाराज हमने अपने भैंसा को रॉयल एनफील्ड 350 सीसी में परिवर्तन किया है। तब तो बड़ा मजा आएगा महाराज। अवश्य मजा आएगा। महाराज हाँ। परंतु आप अपने इस वाहन को भैंसे की तरह 10 और 20 की गति में क्यों चला रहे हैं? और तेज चलाओ। अरे भगाइए महाराज भगाइए। चलाओ। ओ महाराज 80 महाराज और 100 और 120 और महाराज आगे स्पीड देखो महाराज। पिछले 2 दिनों से लेकर आज तक की घटनाक्रम का सच तो आपने देखा कि कैसे यमराज जी और चित्रगुप्त जी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। तो आइए लौट चले वर्तमान में, जहां पे यमराज जी और चित्रगुप्त जी के वार्तालाप चल रही है सुरक्षा देव के साथ। चित्रगुप्त जी, यमराज, तो इस प्रकार यदि आप धरती लोक के सड़कों में अपने वाहन को 120 की गति में चलाएंगे तो दुर्घटना होगी कि नहीं, और वो भी बिना क्रैश हेलमेट के, तो आप ऐसी गंभीर स्थिति में होंगे कि नहीं? परंतु सुरक्षा देव, हमने और चित्रगुप्त ने दोनों ही मुकुट, सुरक्षा कवच और कृपाल भी पहने हुआ था, फिर भी हमारी ये दुर्घटना क्यों हुई? बताइए सुरक्षा देव बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यमराज, चित्रगुप्त जी, जिस तरह आपके यमलोक में मुकुट है, हमारे धरती लोक में सेफ्टी और क्रैश हेलमेट है। हमारा सेफ्टी जैकेट ही हमारा सुरक्षा कवच है। और रही इस खुरपे की बात, तो हमारे धरती लोक में सेफ्टी शूज का प्रचलन है। एक और बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं यमराज, हमारे धरती लोक में कुछ सुरक्षा नियम, कायदे और कानून बनाए गए हैं जिनका हम सब भली भांति पालन करते हैं। यदि एक मनुष्य इसका भली भांति पालन करता है तो उसका आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप चाहें तो एक प्रयास कर सकते हैं यमराज। क्यों चित्रगुप्त? जी महाराज। बता देते हैं इस मूर्ख सुरक्षा देव को हमारा शक्ति का प्रकोप। अवश्य महाराज, जरूर दिखाएंगे इस मूर्ख को। ओम क्लैम 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 स्वाहा। महाराज यहाँ पे तो इस धरती लोक पे भी आपका शक्ति का कोई असर नहीं हुआ महाराज। चित्रगुप्त, जी महाराज। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा शक्ति का कुछ असर क्यों नहीं हो रहा। हम इतने निर्बल क्यों हो गए? महाराज मुझे तो लगता है इसके पीछे भी उस पाखंडी सुरक्षा देव का कोई ना कोई हाथ है। सुरक्षा देव, हमें क्षमा कीजिए, हम आपके नीति नियमों के सामने असफल रहे। आगे से हम आपके सभी सुरक्षा नीति नियमों का पालन करेंगे।
और हमें आपसे दान। यमराज, चित्रगुप्त जी, आपका तो जीवन दान हम दे सकते हैं, परंतु एक मनुष्य का यदि जीवन जाता है तो वापस कभी भी नहीं आता। इस बात का आप सदैव ध्यान रखें यमराज और चित्रगुप्त जी। तथास्तु यमराज। अरे यहाँ पे तो सुरक्षा देव के आगे खुद यमराज जी को भी झुकना पड़ा। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो चित्रगुप्त? अरे आपकी पढ़ाई कर रहे हैं महाराज। यम है हम। जी महाराज। चलो चित्रगुप्त, जी महाराज। चलते हैं हम यमलोक। महाराज फिर से वही भूल, हमें तो आप अपने वाहन से यमलोक जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्रैश हेलमेट पहनना पड़ेगा। आपका तो विवाह निर्धारित हो गया है महाराज, पर मैं तो अभी कुंवारा हूँ, मुझे मृत्यु से बहुत डर है महाराज। तुम तो समझदार हो गए हो। आप ही की कृपा है महाराज। हे सुरक्षा देव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपके कारण ही मेरा रक्षा हो गया। मुझे आप अपने चरणों में ले लें। ओम जय सुरक्षा देवा, स्वामी जय सुरक्षा देवा। काम जनों को तुम तो, काम जनों को तुम तो अपने शरण लेना। ओम जय सुरक्षा देवा। जो सुरक्षा पालन करता उसका कुछ ना हो, स्वामी उसका कुछ ना हो। साथ ही पुराण सुनते, साथ ही पुराण सुनते घर लेकर जाए। ओम जय सुरक्षा देवा। तो आपने देखा कि कैसे सुरक्षा देव के सामने यमराज जी के प्रकोप का कोई असर नहीं हुआ। ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा देव के कारण 2012 वर्ष में आने वाला महाप्रलय 1000 वर्ष आगे टल गया है। आने वाले वर्षों में आप जीवित रहिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। मैं राजीव लेता हूं आपसे विदा, और जाने के पहले बोलेंगे सुरक्षा देव की, सुरक्षा देव की, सुरक्षा देव